सिखाती है कि हम लोग अपना कर्तव्य जो निर्वहन करते हैं, चाहे वो छोटा पद क्यों ना हो, उसमें हम कभी अपने आत्मग्लानि ना करें। हम लोग ये सोचे कि हम अगर काम कर रहे हैं तो ये एक दिन हमें बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। सबसे पहले शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि भारत के महान शासक भी रहे हैं। उनका जन्म एक छोटे से जगह में होशियारपुर में हुआ था। होशियारपुर में हुआ और उनके पिताजी जो लोग कहते हैं, इसके पहले भी अगर देखा जाए तो प्राचीन इतिहास अगर हम लोग उठाते हैं तो मगध सम्राट जिनका नाम पहचान देने के मौका वीर योद्धा पैदा हुआ था, वो थे अशोक। महान शहर से, छोटे परिवार से निकल के शासक प्राचीन काल के बाद मध्यकालीन में अगर कोई आया तो अब इसको उतार दीजिए ताकि गिर उड़ जाएगा। दो पर्सन का ट्रांसफर हो गया उनके वहाँ दे दीजिए ना, ठंडा ही पास कर दीजिए। सामने देखिए, सर आइए आप आइए सर। ए मोबाइल भाई पीछे हटिए। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत सौभाग्य की बात है कि शेरशाह सूरी हमारे इस बिहार की माटी के जो है लाल, और इसी माटी में उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद देश, समाज, मानवता को उन्होंने जिस तरीके से पेश किया, जो एक मिसाल है। आज भी आप देखेंगे उनको जो है मकबरा अभी भी बना हुआ है और ग्रैंड ट्रंक रोड बनाने का उन्हीं का जो है काम है, और समाज को किस तरीके से जोड़े हैं और समाज को किस तरीके से जो है एक पटरी पे लाने का उन्होंने काम किया, और सुख समृद्धि वाला जो एक शासक के रूप में उनको हम लोग जानते हैं। उसके बाद बहुत दिनों के बाद आज के डेट में हम बोलें तो अगर उसका कुछ न कुछ अगर कोई गुण अगर जो है ला कर रखे हुए हैं तो हम समझते हैं कि बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के अंदर में, जिन्होंने सर्वधर्म सर्वजात समभाव को स्थापित किया। उन्होंने भी, शेरशाह सूरी ने भी इसी तरीके का काम किए जिनका आज भी हम लोग नाम लेते हैं। और मुझे इस बात का खुशी हो रहा है कि हम लोग इस बिहार की धरती पे और पाटलिपुत्र की जो है धरती पे पहली बार जो है शेरशाह सूरी का यौम वफात मना रहे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है। पहली बार आप बोलना, क्या कुछ संकल्प लीजिएगा आज के दिन? आज के दिन क्या संकल्प लेना चाहेंगे? संकल्प के बारे में आपको बताते हैं कि सबसे बड़ा संकल्प मन के हारे हारे और मन के जीते जी। शेरशाह सूरी जब छोटा राजा था, तब जमींदार था जब तो वो राजा बनने के लिए सोचा तो उसके पास वो व्यवस्था नहीं था। उस व्यवस्था में उन्होंने गरीब मजदूर इन लोगों को जोड़ा, उन लोगों को लाठी चलाना सिखाया, तीर चलाना सिखाया, हर तरह का उन्होंने उसको पूरी तरह से उन्होंने पूरी तरह से उसको तैयार किया। जब हुमायूं से लड़ाई हुई तो उसके पास 40,000 फौज था, और हमारी जीत मन से होती है, हमारी जीत हौसलों से होती है, आबादी से हमारी जीत नहीं होती है। जो लोग आए हुए हैं, हम लोग तो जो दलियों से बिलोंग करते हैं, समाजवादी विचारधारा से बिलोंग करते हैं। आप एक बार जान लीजिए, अशोक राजा था बिहार का गौरव जिन्होंने पूरे विश्व में बढ़ाया। उसके बाद जो है बिहार के गौरव में सर्वप्रथम आते हैं हमारे शेरशाह सूरी जी। उसके बाद जब हमारा जो बिहार जो है वो दिल्ली के अधीन हो गया, उसके बाद फिर लोग परेशान हुए,
फिर क्या किया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें कब्जा कर लिया। फिर एक गौरव पैदा होता है वीर कुंवर सिंह, जो एक छोटे से रियासत के थे और उन्होंने जब लड़ाई लड़ी तो पूरे हिंदुस्तान में डंका बजा दिया। फिर एक गौरव 150 साल के बाद पैदा होता है, फिर 150 साल लगते हैं, फिर नीतीश कुमार पैदा होते हैं। तो 30 सालों से इस बिहार के अलग जाति, अलग धर्म, अलग व्यवहार, भाषा भी हमारे बिहार में ही एक भाग बसता है, अलग अलग भाषाएं हैं, फिर भी उसको जोड़े रख के इतने दिनों से मुख्यमंत्री है। और कोई भी जाति, समाज, धर्म, कोई उन पे एलिगेशन नहीं लग सकता है, किसी को उन्होंने अपेक्षा किया है। जब 200-300 साल के बाद या सदियों के बाद कोई नायक पैदा होता है तो उसको बिहार को उसको गर्व करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। और जो लोग आप लोग आए हुए हैं, मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बिहार का हूँ, बिहारी हूँ और बिहार के गौरव के लिए बोल रहा हूँ कि जब माननीय मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हम लोग अपने बच्चों को किताबों में पढ़ाएंगे कि था एक ऐसा मुख्यमंत्री, जैसे बोलते हैं था एक वीर कुंवर सिंह, था एक शेरशाह सूरी, था एक अशोक। उसका से याद करेंगे। हम लोग तो सौभागी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री को देख पा रहे हैं, उनके विचारों को समझ पा रहे हैं। यही हम आप लोगों को बोलना चाहेंगे। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।